नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नाइजीरिया में हमलों में 16 मरे। उत्तरी नाइजीरिया के एक मशहूर शहर में बंदूकधारियों ने 2 पुलिस थानों और 2 बैंकों पर हमला किया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया में एक इस्लामिक संगठन इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहा है। स्थानीय सरकार के प्रमुख अहमद ईसा हसन ने बताया कि हमलावरों ने कल उत्तर पूर्वी शहर गोम्बी में हमला किया और 7 पुलिस अधिकारियों को मार डाला। इसके अलावा बैंक पर किए गए हमले में एक सुरक्षाकर्मी और 8 अन्य लोगों की भी मौत हो गई, जिनमें बैंक कर्मी और उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हमलावर स्वचालित राइफल्स और विस्फोटकों से लैस थे। अभी भी यह संदेह है कि हमलावर सशस्त्र लुटेरे थे। पुलिस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मेक्सिको में कैसीनो हमले में 20 की मौत। उत्तरी मेक्सिको के औद्योगिक शहर मॉन्टेरी स्थित एक कैसीनो में हुए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए और 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मेयर फर्नांडो लेरासबल ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है और बचाव कार्य अभी जारी है। लेरासबल ने बताया कि अभी तक उन्हें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 20 है। न्यूएवो लियोन राज्य की राजधानी मॉन्टेरी में अधिकारियों ने बताया कि कैसीनो में एक बम से आग लगा दी गई, लेकिन इस हमले में बची एक महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने वहां पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी थी। स्थानीय टेलीविजन पर दिखाया गया है कि कैसीनो से अभी भी धुआं उठ रहा है। स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कैसीनो को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ कैसीनो मालिकों ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी गिरोहों को संरक्षण राशि चुकाने से मना कर दिया था। कुछ साल पहले तक मॉन्टेरी मेक्सिको के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था। पाकिस्तान में विस्फोट, 9 की मौत। पाकिस्तान के नौशेरा शहर में गुरुवार को एक बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 14 लोग घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि एक होटल के अंदर विस्फोट हुआ, कम से कम 9 लोगों की मौत होगी और 14 अन्य घायल हो गए। विस्फोट शाम को हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग दिन का उपवास तोड़ने के बाद वहां एकत्र हुए थे। श्रीलंका ने 3 दशक बाद हटाया आपातकाल। श्रीलंका में गुरुवार को देश से आपातकाल हटा लिया गया। करीब 30 साल पहले तमिल विरोधी संगठन लिट्टे से संघर्ष शुरू होने के बाद से देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने संसद में कहा कि वह संतुष्ट हैं कि देश में आपातकाल की अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब वह इसे नहीं बढ़ाएंगे। राजपक्षे ने कहा कि वह इस सदन में आपातकालीन कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि देश अपने मामलों को आम कानूनों के जरिए प्रजातांत्रिक तरीके से निपटाने में समर्थ हो सके। श्रीलंका में वर्ष 1983 से ही आपातकाल लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा श्रीलंका पर आपातकाल के कानूनों को हटाने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा था। मानवाधिकार संगठन प्रशासन पर विक्षुब्धों के दमन के लिए इन कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे। संसद से हर महीने आपातकाल की अवधि बढ़ाई जाती थी। वर्ष 2009 में लिट्टे के साथ युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह सिलसिला जारी था। आपातकालीन कानून में सुरक्षा बलों को वैसे किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष तक हिरासत में रखने का प्रावधान था जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह अपराध कर सकता है। यूएफा यूरोप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने मेसी। लियोनेल मेसी को 2010-2011 के लिए यूएफा के यूरोप में बेस्ट प्लेयर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेसी ने बार्सिलोना में अपने साथी झावी हर्नांडेज और रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ा। यूरोप के पत्रकारों ने मतों के आधार पर इस पुरस्कार के लिए मेसी को चुना। अर्जेंटीना के इस फॉरवर्ड ने 53 गोल किए। उन्होंने और जावी ने बार्सिलोना को चैंपियंस लीग खिताब और स्पेनिश खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। करण ने बदला फिल्म का नाम। फिल्म निर्देशक करण जौहर की इमरान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म शॉर्ट टर्म शादी का नाम बदलकर अब एक मैं और एक तू रख दिया गया है। एक मैं और एक तू एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन शकुन बत्रा ने किया है। फिल्म में करीना कपूर, इमरान खान के अलावा बोमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह और राम कपूर जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। यह फिल्म अगले साल 10 फरवरी को रिलीज होगी। दिल्ली में अन्ना टी शर्ट्स बांटेंगे भंसाली। यूटीवी मोशन पिक्चर्स और फिल्मकार संजय लीला भंसाली सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के प्रभावी लोकपाल की मांग को लेकर किए जा रहे अनशन के समर्थन में शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में माई फ्रेंड अन्ना लिखी हुई टी शर्ट बांटेंगे। माई फ्रेंड अन्ना नारा यूटीवी व भंसाली के सह निर्माण में बनी फिल्म के शीर्षक माई फ्रेंड पिंटो से मिलता जुलता है। राघव डार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रतीक बब्बर और काल्की कोचलिन ने अभिनय किया है। दरअसल यूटीवी मोशन पिक्चर्स के माई फ्राइडे
पिंटो फेसबुक पेज पर एक तस्वीर देखी गई थी जिसमें पीले रंग की टी शर्ट पर माय फ्रेंड अन्ना लिखा हुआ था। यहीं से यूटीवी पर भंसाली को अन्ना समर्थकों को माय फ्रेंड अन्ना लिखी टी शर्ट बांटने का विचार आया। यूटीवी की वरिष्ठ विपणन उपाध्यक्ष शिखा कपूर ने बताया कि एक फैन ने माय फ्रेंड पिंटो के फेसबुक पेज पर माय फ्रेंड अन्ना लिखा हुआ एक पोस्टर डाला था। माय फ्रेंड अन्ना नारे को फैंस को मिली प्रतिक्रिया देखते हुए उन्होंने यह नारा लिखी टी शर्ट बनाने और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। जनता की नजर में सभी पार्टियां हैं भ्रष्ट। अन्ना के अनशन के 10वें दिन भी लोग उनके साथ रामलीला मैदान में डटे हुए हैं। उनके समर्थन में आए लोगों का कहना है कि सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं। रेलवे में कार्यालय अधीक्षक महेश चंद्र गौतम का कहना है कि सारी पार्टियां नहीं चाहती कि वह बिल पास हो। ज्यादातर नेता बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों को ऐसे ही डटे रहना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कार्यरत राहुल का कहना है कि सरकार यह सोचती है कि कुछ दिनों बाद मामला खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा और इस बिल को लाने से हर पार्टी डरती है। अन्ना के आंदोलन से लोकतांत्रिक ढंग से निपटेगा भारत। अमेरिका ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से खड़ी हुई चुनौतियों से लोकतांत्रिक तरीकों से निपटेगा। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा कि नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत पर उन्हें भरोसा है और उम्मीद भी है कि वह अपने आंतरिक मामले राजनीतिक विवादों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटाएगा। विक्टोरिया ने कहा कि अमेरिका हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करता रहा है। हजारे बीते 11 दिन से जन लोकपाल की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। लीबिया में गद्दाफी की तलाश और घमासान जारी। लीबिया के करीब 90 हिस्से पर काबिज लोकतंत्र समर्थकों ने गुरुवार को मुअम्मर गद्दाफी के बचे खुचे ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने की मुहिम छेड़ दी। गद्दाफी के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी लीबिया में दोनों पक्षों में भारी लड़ाई जारी है। लोकतंत्र समर्थकों के कब्जे में आने के बावजूद राजधानी त्रिपोली पूरे दिन गद्दाफी के वफादारों के छिटपुट हमलों से दहलती रही। इस बीच भूमिगत हुए गद्दाफी ने फिर कहा कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र समर्थक नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के रक्षा मंत्री फावीज अबू कैफ्त के अनुसार गद्दाफी के गृह नगर सिरते पर कब्जा करना उनका मुख्य मकसद है। उनके सैनिक सिरते की घेराबंदी कर चुके हैं और शहर को शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे में लेने के लिए सिरते के कुछ प्रभावशाली लोगों से भी बातचीत चल रही है। अल जजीरा के मुताबिक सिरते में लोकतंत्र समर्थकों और गद्दाफी के वफादारों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। कैफ्त भी मानते हैं कि सिरते पर कब्जा करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर गद्दाफी के कबीले के लोग तगड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। गद्दाफी के अन्य गढ़ बिन जवाद में भी भारी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर गद्दाफी समर्थकों ने घात लगाकर हमला बोल 20 लोकतंत्र समर्थक सैनिकों को मार डाला है। गद्दाफी के आलिशान बाब अजीजिया परिसर में मंगलवार को घुसे विद्रोहियों व सरकारी लड़ाकों के बीच जमकर संघर्ष शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। त्रिपोली के अलावा गद्दाफी के जन्म स्थान सिरते में भी अभी तक संघर्ष चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले में पिता के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रभावी लोकपाल की मांग को लेकर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के आंदोलन से आज देश भर में माहौल जो बना हुआ है और युवा वर्ग में इसे लेकर जो जागृति आई है उसका असर नई पीढ़ी पर दिखने लगा है। बिहार के हाजीपुर के एक युवक ने भ्रष्टाचार मामले में अपने पिता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हाजीपुर के बागमूसा मोहल्ले में रहने वाले अजय कुमार ने अपने पिता और पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामचंद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, अजय अन्ना हजारे के समर्थन में प्रतिदिन कहीं न कहीं जुलूस और धरने में भाग लेता है। अजय का अपने पिता पर आरोप है कि उसके पिता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अजय के मुताबिक उसके पिता कई जिलों में कथित मालदार पदों पर रहे और भ्रष्टाचार पर काफी संपत्ति जुटाई। उसने ये भी बताया कि उसके पिता सिवान में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपने पिता पर आरोप लगाने पर कुछ लोगों ने उसे विपक्ष विक्षिप्त करार दिया है। इस पर उसका कहना है कि देश में कई लोग अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को भी पागल कहते हैं, इसलिए उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने कहा कि स्वहित से पहले देश हित होता है। अजय ने वैशाली के जिला अधिकारी प्रेम सिंह मीणा को एक आवेदन देकर अपने पिता की संपत्ति की जांच करवाने की मांग भी की है। पत्रकारों ने जब मीणा से इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि यह विभागीय कार्य है, इसमें जिला अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। उधर अजय के पिता का कहना है कि उनका बेटा पागल हो गया है, वह उन्हें बराबर फंसाने की कोशिश करता रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने शहर से लेकर गाँव तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने का जज्बा दे दिया है।
पाक सैनिकों ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकी पर भारी गोलीबारी की। सूत्रों ने बताया कि पुंछ जिले में मेंढेर में कृष्णा घाटी इलाके में भारतीय चौकी पर गुरुवार देर रात गोलीबारी की गई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से भारी गोलीबारी की गई। कुछ समय इंतजार करने के बाद भारतीय सैनिकों की ओर से भी जवाबी गोलीबारी की गई। दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट तौर पर युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन है। और अब आज के मौसम की जानकारी। शुक्रवार की सुबह आसमान में धूप रहेगी व तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय हल्के बादलों के साथ धूप व तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस व रात भर आसमान साफ रहेगा और तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।